प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर अनीश फिर से आपका आज के दिन में स्वागत करना चाहता हूं इस इबादत में, इस आराधना में जो हम हर सुबह करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद इसे ज्वाइन करने के लिए। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे और आपको मौका दिया है कि मैं और आप मिलकर एक साथ आज के दिन में उसकी आराधना कर सकते हैं। वो महान और अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारे विचारों से बड़ा है। हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे अद्भुत काम वो हमारे और आपके जीवन में करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आपके शामिल होने के द्वारा, रोज प्रार्थना में, रोज इन वीडियोस को देखने के द्वारा, इस आराधना में जुड़ने के द्वारा हम और लोगों तक रीच कर पा रहे हैं। आपने शेयर किया है, आपने फैलाया है एंड पीपल आर लिसनिंग टू दिस ऑडियो और धन्यवाद करते हैं हमारा वीडियो को देखकर। थैंक यू मैसेजेस भेजते हैं। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग विद अस। आज के दिन के लिए एक बहुत खास वचन आपके लिए लाया हूं, और वचन कहूं तो एक बहुत खास रिश्ता आपके लिए लाया हूं। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब भी आराधना की बात करते हैं, जो आज की सुबह में और आप कर रहे हैं, हम लोग वर्शिप से शुरू करते हैं, हर सुबह आराधना से शुरू करते हैं। और आज जो बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो बहुत खास है। जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, यूहन्ना उसका 4 बाब में और उसकी 23वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और कुछ यूं कहता है। उसने लिख के कहा, परंतु वो समय आता है वरन अब है। सुनिएगा ध्यान से। परंतु वो समय आता है वरन अब है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है जब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पुराना नियम जब मैं और आप पढ़ते हैं तो उसमें हम परमेश्वर देखते हैं, यहोवा देखते हैं, खुदावंद देखते हैं, या आप अलग अलग तरीके से आपने अलग अलग भाषा में सुना हुआ है, गॉड देखते हैं। इंग्लिश में जब आप सुनेंगे तो यू कैन सी अ वर्ड गॉड ओवर देयर। लिखा है परमेश्वर। पर इस जगह पे जब यीशु मसीह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आराधना को, तो कहने लगे परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। वो आराधना एक ऐसी चीज होगी, आत्मा और सच्चाई की हुई आराधना एक ऐसा ब्रिज करेगी, एक ऐसा ब्रिज बनाती है जिसमें हम पिता की आराधना करते हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इट्स नो मोर जस्ट गॉड एंड मी। ये सिर्फ परमेश्वर और मेरे विषय में नहीं है, ये पिता और बेटे के विषय में है। मैं धन्यवाद करता हूं आज परमेश्वर रैंडमली किसी को भी नहीं ढूंढ रहा है कि कोई भी आके आराधना कर दे, कि परमेश्वर की आराधना कर दे। परमेश्वर औलादों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करने को तैयार हो। मैं अपने आप से ये सवाल कई बार पूछता हूं, एम आई द सन ऑफ गॉड हु इज वर्शिपिंग हिम? क्या मैं उसकी औलाद हूं जो उसकी आराधना कर रहा है, या आई एम जस्ट लाइक एनी रैंडम पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति की तरह बस हाँ परमेश्वर जानकर, खुदा जानकर, गॉड जानकर मैं उसकी आराधना कर रहा हूं। बट आई वुड लव टू बी कॉल्ड एज हिज सन। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके बेटे के मानंद कहलाया जाऊं, और उसको भी, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, उसको भी अपने बेटे और बेटियां चाहिए आराधना करने के लिए, ना कि सिर्फ आके कोई ऐसे चाहिए जो आए और केवल आराधना करने लगे। गॉड लुक्स टुवर्ड यू एज अ फादर एंड ही wants us to look towards him as children. ध्यान से फिर से आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर हमारी ओर पिता के मानंद देखता है, और वो ये चाहता है कि हम उसकी ओर, उसके बेटे और बेटे के मानंद देखें। कितनी अजीब बात है ना। आराधना के लिए तो स्वर्गदूत थे, आराधना के लिए तो सारा स्वर्ग उसके सामने है, पर वो चाहता है उसके बेटे और बेटियां आराधना करें। याद रखिएगा कि ये रिश्ता किसी भी और रिश्ते से ज्यादा गहरा है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा अच्छा है। और अगर मैं ऐसी आराधना कर रहा हूं जिसमें मेरे जीवन में वो मेरा बाप नहीं बना है अभी तक, मैं आपसे सच बताना चाहता हूं, उसको मेरी वाली आराधना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी आराधना उसकी कर रहे हैं जिसमें अभी तक आपने उसे अपना पिता नहीं माना है और आप उसकी औलाद नहीं बन पाए, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, ही डजंट वांट दैट। क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियर करा, उसने कहा पिता चाहता है कि औलादें
उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। उसने बाप की सूरत में अब चाह रहा है कि बेटे और बेटियां आराधना करें। आइए आज कहें, प्रभु हम किसी और चीज को की तरह बन के नहीं आना चाहते हैं। वी आर नॉट कमिंग टू यू एज जस्ट लाइक एज एनीबडी हु इज रेगुलरली प्रेइंग, हर सुबह उठ के जो आराधना करता है कैसे व्यक्ति की तरह नहीं, लेकिन एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह आज की सुबह तेरे पास आता हूं। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि अब तू केवल हमारा परमेश्वर नहीं है, लेकिन अब हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं, और ये आपके आत्मा के वसीले से होता है। आपके वचन में लिखा है, आपने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है, और आपने हमें ऐसी आत्मा दी है जिसके द्वारा हम हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। और प्रभु यूहन्ना 4 और उसके 23 में भी तेरा वचन यही तो कहता है कि वो ऐसे भजनकारों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि जब आत्मा आता है तो वह हमें गीत गाना नहीं सिखाता। जब आत्मा आता है तो हमें केवल म्यूजिक बजाना नहीं सिखाता। जब आत्मा आता है तो केवल हमें अच्छे से काम करना नहीं सिखाता, लेकिन जब आत्मा आता है तो सबसे पहले हमें तुझे बाप कहना सिखाता है, सबसे पहले आपको पिता कहना हमें सिखाता है। और हम धन्यवाद करते हैं, आपने आत्मा इसीलिए हमारे ऊपर उंडेला ताकि हम आपको जान सकें और पिता कह के सदैव बुला सकें। चाहते हैं आपका बड़ा फजल हम पर हो, आपकी बड़ी करुणा हम पर हो, अपनी दया में छुपा के रखना, मदद करना। दुआ करना चाहते हैं प्रभु, आज जितने लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं से भी हों, शहर से, देश से, किसी और जगह से, प्रभु धन्यवाद कर बस इतना ही कहना चाहते हैं कि होने दे आज ये रिश्ता इस वचन के द्वारा कायम हो जाए कि अब से मैं जो आराधना करूं वो एक बेटे की तरह करूं, ताकि मेरा बाप आसमान में उससे खुश हो सके। हमें तौफीक देना, हमारी मदद करना आज के दिन में कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ पिता मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। आई अप्रिशिएट यू कि आप हमें ज्वाइन करते हैं, हर सुबह अपने वक्त को निकाल के हमारे संग दुआ करना पसंद करते हैं। ये हमारे लिए आनंद और शर्फ की बात है। यूं ही ज्वाइन होते रहिएगा हर सुबह, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, हर सुबह आप तक आराधना और ये प्रार्थना जरूर पहुंचेगी। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।